नगर निगम बद्दी के लिए मतदाता सूचियों का प्रकाशन 6 अक्टूबर को 2 स्थानों पर होगी सूची का प्रकाशन। बद्दी के एसडीएम डॉक्टर संजीव कुमार धीमान ने कहा, प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के आयोजित होने वाले आम निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिसूचना के अनुसार मतदाताओं की अर्हता तिथि 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त डेटाबेस के आधार पर तैयार मतदाता सूचियों को निर्वाचन नामावली प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर पर अद्यतन किया गया है। इसी के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रकाशित की जाएंगी। उन्होंने कहा, प्रारूप निर्वाचक नामावली 6 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। संशोधन प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि तिथि 8 से 17 अक्टूबर तक है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। इसमें जो नाम काटने की प्रक्रिया है या दावा या आक्षेप की प्रक्रिया है, ये निर्धारित फॉर्मेट है वो तहसीलदार साहब के कार्यालय में जो निर्धारित तिथियां है वो कल से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। 6 तारीख से दावे और आक्षेप की 8 तारीख से ये शुरू हो रही है। तो 8 तारीख से तहसीलदार साहब के कार्यालय में जाकर जो भी सूची है उसको सूचियां हम यहाँ भी प्लेस करेंगे। आपकी सूचियां आ गई हैं तो सूचियां जो है वो यहाँ एमसी ऑफिस में भी प्लेस की जाएंगी और हमारे तहसील कार्यालय में, हमारे एसडीएम कार्यालय में 2-3 जगह प्लेस की जाएंगी, जहां पर लोग जो है वो अपना नाम और वोट का विवरण जो है वो बाहर जान सकते हैं। और उसके बाद जो है जो भी दावा या आक्षेप करना है वो वहां पर निर्धारित प्रपत्र जो है वो प्राप्त करके वहां भर के जो है वो दावा या आक्षेप जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया रहेगी, इसका मैं बताता हूँ। इसके हमारे प्राधिकृत अधिकारी जो है वो हमने तहसीलदार बद्दी जो है वो है और ये इनके कार्यालय में ही ये अपनी सुनवाई करेंगे। अपने साथ असिस्ट करने के लिए नायब तहसीलदार साहब को और कोई ऑफिस से किसी को लगा देंगे। तहसीलदार साहब नहीं भी होंगे तो ये ले लेंगे दावा आक्षेप, परंतु निपटारा जो है वो तहसीलदार साहब ही करेंगे। ये प्रक्रिया जो है वो हमारी निर्वाचक नामावली जो है वो कल जो है वो पब्लिश होगी, वो डी साहब पब्लिश करेंगे और बहस 6 तारीख को। और उसके बाद 8 तारीख से संशोधन प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि जो है वो 8 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक जो है ये रहेगी और ये इनके कार्यालय में रहेगी, तहसीलदार साहब के कार्यालय में। संशोधित प्राधिकारी द्वारा दावों एवं आपत्तियों का निपटारा, ये डेट्स जो 8 अक्टूबर 25 से 17 अक्टूबर 25 तक ही दावे और आक्षेप प्राप्त हो सकते हैं इनके कार्यालय में। उसके बाद कोई भी दावा आक्षेप नहीं आएगा और इनका निपटारा जो करना है 27 अक्टूबर तक जो है वो तहसीलदार साहब जो है वो या जो प्राधिकृत अधिकारी है ये 27 अक्टूबर 2025 तक इन दावों का और आक्षेपों का निपटारा करेंगे। उसके बाद अपील दायर करने के लिए भी समय है। उसके बाद अपील जो है वो मेरे कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में ईआरओ के पास अपील जो है वो फाइल की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की तिथि से जिस दिन इन्होंने ऑर्डर पास किया कि ये व्यक्ति इस लिस्ट में रहेगा नहीं रहेगा, या जो भी इन्होंने ऑर्डर किसी व्यक्ति को हटाने या जोड़ने के लिए पारित किया, उसके 7 दिन के भीतर 3 नवंबर 2025 तक जो है वो अपील दायर की जा सकती है मेरे कार्यालय में और मेरे समक्ष। और उसके बाद प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर अर्थात 10 नवंबर 2025 तक जो है वो हम इनका निपटारा, जो अपीलें हैं उनका निपटारा करेंगे। और अंतिम प्रकाशन जो होगा निर्वाचक नामावली जो हमारे सभी वार्ड्स की बनेगी नगर निगम की, वो 13 नवंबर 2025 को जो है वो अंतिम प्रकाशन इस सूची का हो जाएगा। फिर हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अपने मतदाता सूचियों के साथ कि जैसे ही आगे के निर्देश प्राप्त होंगे उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे अगले निर्वाचन के लिए। तो ये जो है वो पूरी प्रक्रिया रहेगी निर्वाचन की।